एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ यही नहीं बताती कि किसी व्यक्ति की मौत कैसे हुई, बल्कि वह पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल देती है। एक मेडिकल दस्तावेज जिसके सामने आने के बाद पुलिस की कहानी, परिवार के आरोप, सरकार की कार्रवाई और पूरे सिस्टम पर उठ रहे सवाल, सब कुछ नए सिरे से देखा जाने लगता है। ऐसा ही कुछ बिहार के भोजपुर जिले में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में देखने को मिल रहा है। जिस केस को पुलिस एक मुठभेड़ बता रही थी, उसी मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक कहा जा रहा था कि भरत तिवारी को 3 गोलियां लगी थीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भरत तिवारी के शरीर पर 5 गोलियों के निशान मिले हैं, यानी 2 अतिरिक्त गोलियां, जो अब पूरे मामले को और अधिक गंभीर बना रही हैं। क्या पुलिस की शुरुआती जानकारी अधूरी थी? क्या परिवार का दावा सही साबित हो रहा है? क्या फेसबुक लाइव वीडियो की जांच अब नए तरीके से होगी? क्या न्यायिक आयोग की जांच अब और गहराई तक जाएगी? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, सिर्फ उपलब्ध तथ्यों, आधिकारिक बयानों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच की वर्तमान स्थिति के आधार पर पूरे मामले का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। भरत तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के निवासी थे। स्थानीय लोगों के अनुसार वे सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते थे। वे अक्सर गांव से जुड़े मुद्दों, नदी कटाव, स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली, भ्रष्टाचार और विकास कार्यों पर खुलकर अपनी बात रखते थे। इसी वजह से उनकी पहचान केवल गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के इलाकों में भी लोग उन्हें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के रूप में जानने लगे। सब कुछ बदल गया। 17 जून 2026 यही वह तारीख है जब भरत तिवारी की मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई। पुलिस का दावा था कि भरत हथियार बंद था। उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसी दौरान भरत तिवारी मारा गया। यहीं तक पुलिस का आधिकारिक संस्करण था, लेकिन घटना के कुछ ही घंटों बाद पूरा मामला पलटने लगा। भरत तिवारी के परिवार ने पुलिस की कहानी को पूरी तरह खारिज कर दिया। परिजनों का आरोप था भरत ने कथित रूप से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसे गोली मार दी गई। परिवार का यह भी दावा था कि घटना से जुड़ा एक फेसबुक लाइव वीडियो मौजूद है, जिसमें कथित तौर पर पूरी घटना दिखाई देती है। हालांकि उस वीडियो की प्रामाणिकता और उसका पूरा संदर्भ अब भी जांच का विषय है। जैसे जैसे मामला सामने आया, वैसे वैसे यह केवल एक पुलिस एनकाउंटर नहीं रहा, यह राजनीतिक मुद्दा बन गया। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए, मानवाधिकार संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की, ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, महापंचायत आयोजित हुई, सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट वायरल हुई और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता गया। परिवार की शिकायत के आधार पर शाहपुर थाने में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में संबंधित अधिकारियों के नाम शामिल किए गए। बाद में जांच प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रशासनिक बदलाव भी किए गए। संबंधित एसडीपीओ को हटाया गया और सरकार ने न्यायिक जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया। अब बात उस रिपोर्ट की जिसका पूरे बिहार को इंतजार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भरत तिवारी के शरीर पर कुल 5 गोलियों के निशान दर्ज किए गए। यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। अध्याय 7, कहाँ लगी थी पांचों गोलियां? अब आपको विस्तार से बताते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पहली गोली बाईं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने की ओर लगी, दूसरी गोली बाईं जांघ के मध्य भाग में भीतरी हिस्से में लगी, तीसरी गोली दाहिनी जांघ के मध्य भाग में अंदर की तरफ लगी, चौथी गोली दाहिनी जांघ के बाहरी हिस्से से अंदर की दिशा में लगी, पांचवी गोली बाएं पैर के मध्य भाग में पीछे की ओर लगी। यानी रिपोर्ट में कुल 5 अलग अलग गोली लगने की पुष्टि की गई है। घटना के पहले दिन से भरत तिवारी का परिवार लगातार कह रहा था कि भरत को 3 नहीं बल्कि 5 गोलियां मारी गई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 5 गोली लगने का उल्लेख सामने आया है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट केवल चिकित्सकीय तथ्य बताती है, यह तय नहीं करती कि गोली किस परिस्थिति में चली, किसने चलाई या घटना कानूनी रूप से सही थी या गलत। इन सभी सवालों का जवाब जांच एजेंसियों को देना होगा। मामले के तूल पकड़ने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक मंच से कहा कि सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा, अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग का गठन करने की घोषणा भी की। अब जांच एजेंसियों के सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
कुल कितनी गोलियां चली, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए, फायरिंग किस दिशा में हुई, गोली चलने की दूरी कितनी थी, क्या पुलिस की जवाबी कार्रवाई आवश्यक परिस्थितियों में हुई, क्या घटनास्थल से मिले साक्ष्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल खाते हैं, फेसबुक लाइव वीडियो की फॉरेंसिक जांच क्या बताती है, बैलिस्टिक रिपोर्ट क्या कहेगी। इन सभी प्रश्न के उत्तर अभी जांच के अधीन है। सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग अब निम्नलिखित बिंदुओं का परीक्षण करेगा: पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैलिस्टिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, घटना स्थल का निरीक्षण, पुलिस अधिकारियों के बयान, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, वीडियो फुटेज, मेडिकल रिकॉर्ड, हथियारों की जांच। इन सभी तथ्यों के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट निश्चित रूप से जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, लेकिन केवल इसी रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले का अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, क्योंकि अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब फॉरेंसिक जांच, बैलिस्टिक रिपोर्ट, वीडियो विश्लेषण और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। एक एनकाउंटर, 5 गोलियां, 2 अलग अलग दावे और सब सवालों के घेरे में पूरी घटना। क्या यह पुलिस की वैध कार्रवाई थी? क्या परिवार के आरोपों में दम है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगे की जांच की दिशा बदल देगी? इन सभी सवालों का जवाब अभी आना बाकी है।